नस्लतन ख़तरा है, मुस्लिम्स को ही नुकसान है, और अगर है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने बिहेवियर हैं, उनकी अपनी हरकतें हैं, उनके अपने एटीट्यूड हैं कि हमने कहीं भी किसी देश गए हैं, किसी कंट्री में गए हैं, तो वहाँ के रूल्स, वहाँ के सिस्टम को नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान एंड टर्की फेयर दिस मैन ग्रेट वेल्डियर्स कुड डैमेज टर्की बाय परेशान। देखते इस वीडियो को। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस व्यक्ति के बारे में जो है ग्रेट विल्डर्स। ग्रेट विल्डर्स देखिए एक ऐसा नाम है जो आजकल काफी न्यूज में है और कई न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हुए इनके बारे में कि इस आदमी की वजह से ना जो टर्किश लोग हैं, मतलब के टर्क्स आप कह लीजिए, उसके अलावा मुस्लिम्स हैं जो पाकिस्तान में और इवन आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट के बहुत सारे और कंट्रीज में, ये काफी चिंतित हैं। और चिंता सिर्फ ये नहीं है कि ग्रेट विल्डर्स नेदरलैंड्स देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाय द वे, हाँ, मुझे इससे पहले कई लोगों ने कहा था कि ग्रेट विल्डर्स जिन्होंने एक टाइम पर नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था, इनके बारे में वीडियो बनाओ क्योंकि ये नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं नेदरलैंड्स के। देखिए, ये अभी भी नेदरलैंड्स देश के एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर बने नहीं है और इनके सामने जो रास्ता है पीएम बनने का थोड़ा सा ट्रिकी है। बन सकते हैं पीएम, बिल्कुल, इनके पास सीट्स काफी है, मगर सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी, तो अभी ऑफिशियली है नहीं कि ये नेदरलैंड्स के पीएम बनेंगे। बट मेन चिंता यह है कि ग्रेट विल्डर्स की जीत के बाद ना पूरे यूरोप में एक के बाद एक करके इन्हीं के जैसे राइट विंग विचारधारा के जो लीडर्स हैं ये पावर में आ सकते हैं। नाउ ग्रेट विल्डर्स है कौन, इनकी विचारधारा क्या है और क्यों टर्की समेत कई इस्लामिक कंट्रीज चिंता में है कि इनका इंपैक्ट ओवरऑल दुनिया पे क्या हो सकता है, ये समझते हैं। मगर सबसे पहले एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूं कि नेदरलैंड्स देश, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, ये है कहां पर। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यूरोप में आप अगर देखो ना तो आपको दिख जाएगा एक देश नेदरलैंड्स। ओवरऑल एक छोटा देश है, आबादी भी कुछ खास नहीं है, 1,70-80 लाख के आसपास इसकी आबादी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जो कैपिटल है आपको दिख जाएगी एम्स्टर्डम, एक बहुत ही ज्यादा फेमस शहर है। नेदरलैंड्स कोई मिलिट्री पावर नहीं है, नेदरलैंड्स ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियर वेपन वाला कंट्री है, G7 कंट्री भी नहीं है। आई मीन यूरोपियन यूनियन ओवरऑल G7 में काफी बार पार्टिसिपेट करता है, बट नेदरलैंड्स अपने आप में G7 कंट्री नहीं है, G20 कंट्री भी नहीं है नेदरलैंड्स। मगर नेदरलैंड्स में ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हेडक्वार्टर्स है, ये आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको मिलेगा नेदरलैंड्स में। उसके अलावा UN की जो कई बिल्डिंग्स हैं ये आपको मिलेगी नेदरलैंड्स में। और नेदरलैंड्स सिंस एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है ना और काफी प्रोग्रेसिव कंट्री भी माना जाता है, तो इसलिए नेदरलैंड्स की जो सोच है, जो यहाँ पे लोगों के विचार होते हैं, इसका प्रभाव बाकी यूरोप पे बिल्कुल दिखता है। और हाल ही में क्या हुआ कि नेदरलैंड्स देश में चुनाव के बाद गेर्ट विल्डर्स ये सामने आए एज ए पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। इनके पास पॉसिबिलिटी है, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है पार्टी फॉर फ्रीडम, ये सरकार बना सकती है नेदरलैंड्स में। हालांकि रास्ता थोड़ा सा ट्रिकी होगा, कुछ इनको और सपोर्ट चाहिए होगी, बट इट इज पॉसिबल कि ये बन सकते हैं नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर। नाउ इनकी सोच क्या है टर्की के बारे में और बाकी आप कह लीजिए इस्लामिक कंट्रीज के बारे में, ये आप देख सकते हैं इस छोटी सी वीडियो में। नाउ इस वीडियो की शुरुआत में, बाय द वे, ये वीडियो बिल्कुल रीसेंट वीडियो नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है, मगर सिंस आज के समय ये सत्ता के काफी करीब है तो ये वीडियो काफी सर्कुलेट की जा रही है। नाउ इस वीडियो की शुरुआत में ग्रेट विल्डर्स ये संबोधित करते हैं तुर्क लोगों को, ये जो टर्किश लोग हैं जो यूरोप में भी काफी रहते हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं। ये जो इनकी लाइन है ये आप सुनिए। Today I have a message for the Turks. Your government is fooling you into believing that one day you will become a member of the European Union. Well, forget it. You are no Europeans and you will never be. Now, यहाँ पे ना थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल मुझे समझाना होगा। इन्होंने पहली बात तो जो तुर्किश लोग हैं इनको एक बात बताई है कि आपकी सरकार आपको बेवकूफ़ बता रही है, ये कहकर कि एक दिन टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाएगा। नाउ टर्की उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो जोग्राफिकली 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है। आपको पता होगा टर्की का थोड़ा सा हिस्सा, इस्तांबुल के आसपास का जो हिस्सा है, ये पार्ट, ये जोग्राफिकली यूरोप का पार्ट है। बाकी जो टर्की है ये एशिया में आता है।
और टर्की की सरकार ने लंबे समय से यूरोपियंस को ये कहा है कि आप हमको भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट मानिए, मगर यूरोप के कई देश कहते हैं कि टर्की की जो पॉलिसी है, जो विचारधारा है, जिस तरीके से ये दुनिया को देखते हैं, ये यूरोपियन नहीं है। आप कह लीजिए इनकी जो अभी वैल्यूज हैं ये यूरोपियन वैल्यूज नहीं हुई हैं। और इसलिए यहाँ पर जो नेदरलैंड्स के पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रेट विल्डर्स, ये कह रहे हैं कि तुम यूरोपियन नहीं हो, ना तुम कभी बनोगे। ये कैटेगोरिकली इन्होंने कह दिया है कि जो सपना है ये कभी साकार नहीं होने वाला। आगे सुनिए ये क्या कहते हैं। An Islamic state like Turkey does not belong to Europe. All the values Europe stands for, freedom, democracy, human rights, are incompatible with Islam. We do not want visa-free travel for Turks coming to Europe either. European governments that agree with this will be voted out of office by the people. ना ये इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है थ्रू आउट दिस इलेक्शन कि ये नहीं चाहते कि टर्की और नेदरलैंड्स के बीच में वीजा फ्री ट्रैवल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि कई पॉलिटिशियंस थे नेदरलैंड्स में, उन्होंने ये कहा कि चलिए टर्की चाहे यूरोपियन यूनियन का अभी के लिए मेंबर ना बने, सिंस बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं ये टर्की में कभी कभी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो क्यों ना हम वीजा फ्री ट्रैवल का जो एक सिस्टम है ये स्टार्ट कर दे। तो उसको लेकर भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कभी भी मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, नेदरलैंड्स के लोग भी इसको अलाउ नहीं करेंगे। और कल को कोई अगर लीडर इस आइडिया को ज्यादा आगे पुश करता है ना, तो वो सत्ता गवा बैठेगा। और वेल हुआ भी काफी हद तक यही है। ग्रेट विल्डर्स की पावर संभालने का एक बहुत ही बड़ा रीजन यही है कि इन्होंने जो नेदरलैंड्स के लोग हैं उनकी जो आप कह लीजिए डीप उनकी फीलिंग्स हैं वो समझी है और उसी को टैप किया है। तो यहाँ पर आप ये तो समझ गए कि टर्की के लोग क्यों ग्रेट विल्डर्स को पसंद नहीं करते, क्योंकि एर्दोआन ने बीच में जो एक चाल चली थी, इन्होंने ये कहा था कि स्वीडन को नेटो में ये अलाउ कर देंगे अगर यूरोपियंस रास्ता खोल देते हैं टर्की के यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के लिए। तो इस बात को लेकर तो अब नो डाउट एक क्लैरिटी आ चुकी है। जब तक ये आदमी पावर में रहेगा, जब तक ग्रेट विल्डर्स नेदरलैंड्स में पावर में रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस रहेगा पॉलिटिक्स में, टर्की की मेंबरशिप एक्सेप्ट नहीं होने वाली। ना टर्की के अलावा अगर हम बाकी इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में भी ग्रेट विल्डर्स को पसंद नहीं किया जाता है। इसका रीजन ये है, आज से कई महीने पहले एक इंसिडेंस हुआ था जब पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर खालिद लतीफ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर है खालिद लतीफ, इन्होंने ऑनलाइन वीडियो बनाकर ना ग्रेट विल्डर्स को धमकी दे रही थी। ये कहा था कि जो इन्होंने कमेंट्स करी है इस्लाम को लेकर ये बहुत ज़रा ख़राब है, और इन्होंने खुद एक बाउंटी रख दी थी ग्रेट विल्डर्स के सर पे। मतलब कि ये कहा था लोगों को कि जो भी ग्रेट विल्डर्स को मारेगा उसको ये इतना पैसा, कुछ 21,000 यूरो ये दे देंगे। ग्रेट विल्डर्स ने इन पर केस कर दिया और बाद में जो नेदरलैंड्स की कोर्ट है उसने खालिद लतीफ को सजा सुनाई ओवर मर्डर थ्रेट। और ये जो न्यूज है पाकिस्तान में काफी वायरल हुई थी। पाकिस्तानी इसको पता है कि ये आदमी कौन है, नो नॉनसेंस आदमी है, और जो काफी बार कहता है वो करके भी दिखाता है। और पाकिस्तान देखिए यूरोप से आज के समय एक ही चीज चाहता है कि पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्टेटस है ये बना रहे। जीएसपी की फुल फॉर्म होती है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ये आप कह लीजिए यूरोपियाई देशों ने पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज बनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा कम टैरिफ्स पे करके यूरोप में सामान बेच सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। नाउ यूरोपियन यूनियन आज के समय रिव्यू कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो इन्होंने जीएसपी प्लस स्टेटस जो दे रखा है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, इसी बीच अगर न्यूज़ आ जाती है, ये बात कंफर्म हो जाती है कि ग्रेट विल्डर्स बिल्कुल नेदरलैंड्स के पीएम बनने वाले हैं, उस केस में मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस छीन लिया जाएगा। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है कि पाकिस्तान अब एक जीएसपी प्लस स्टेटस वाला कंट्री नहीं रहा, पाकिस्तानी रुपी बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ऑलरेडी काफी गिर चुका है। उसके बाद जो गिरावट आएगी वो मोन्यूमेंटल होगी, और पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है उस केस में। तो देखना होगा इवेंचुअली नेदरलैंड्स में होता क्या है, क्या ग्रेट विल्डर्स सरकार बना पाते हैं या नहीं बना पाते। और अगर ये बना पाते हैं तो मैं आपको बता दूं इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली आपको पूरे यूरोप में दिखेगा, और पॉसिबिलिटी है कि ग्रेट विल्डर्स जैसे जो नेता हैं ये यूरोप के और भी कंट्रीज में खड़े होंगे। ऑलमोस्ट सेम टाइप की जो रणनीति इनकी थी वही रणनीति एक्सेप्ट करके हो सकता है कि बाकी जगह भी ऐसे लीडर्स आए। तो इट रिमेन्स टू बी सीन। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो ऑन दिस। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस देखना चाहें आप देख सकते हैं।
फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है नासा के जूस मिशन पर, ये रिसेंटली अपलोड हुई थी, आप देख सकते हैं कोड PD10 यूज़ करके। तो एन्जॉय दीज वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड या दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी जनाब। पाकिस्तान, अच्छा ग्रेट विल्डर, अभी एक शख्स के बारे में आयरलैंड के बारे में या किसी और के बारे में कोई वीडियो देख रहे थे तो उसमें भी इसी तरह का जिक्र था कि आयरलैंड में भी मुस्लिम्स को निकालने की बात हो रही थी। ये वही शख्स हैं या मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये वही शख्स हैं। अच्छा, ये एक तरह से यूँ समझ लें कि एंटी मुस्लिम है शायद ये, और जिस तरीके से मुस्लिम्स ने या पाकिस्तानियों ने या जिस तरीके से मुस्लिम दुनिया में जा के आयरलैंड में भी हुआ मसले मसाइल, वहाँ पे फसाद हुए, तो वहाँ पे भी मुस्लिम्स को कहा जा रहा है कि वहाँ मुस्लिम्स की वजह से फसाद शुरू हो गए हैं। तो यही शख्स है मेरे ख़्याल में। और नीदरलैंड के इन फ्यूचर मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिस तरीके से भाई बता रहे हैं प्रशांत धवन जी कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बन जाएंगे। तो इसका मुस्लिम्स को ही ख़तरा है, मुस्लिम्स को ही नुकसान है, और अगर है तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उनके अपने बिहेवियर हैं, उनकी अपनी हरकतें हैं, उनके अपने एटीट्यूड हैं कि हमने जिस कहीं भी किसी देश गए हैं, किसी कंट्री में गए हैं, तो वहाँ के रूल्स, वहाँ के सिस्टम को नहीं समझा। हमने समझा कि हमारा ही कंट्री है, जिस तरीके से हम अपने कंट्री में जो करते हैं वैसा ही करेंगे। अभी कल या मैं आज कोई वीडियो देख रहा था जिसमें बताया गया था कि 90% सऊदी अरब में अगर भिखारी हैं तो वो पाकिस्तान की जानिब से गए हुए हैं। यानी जितने भी भिखारी पकड़े जा रहे हैं सऊदीया में भीख मांगने वाले, वो सारे पाकिस्तानी निकलते हैं। तो यानी 10-10, 15-15, 20-20 की टोली भीख मांगने वालों की सऊदीया में जा रही है पाकिस्तान से। और इल्लीगल बहुत हम यूरोप जाते हैं, मतलब यूँ समझ लो कि किसी भी पाकिस्तानी का समझो एक तरह से ज़िंदगी का ख्वाब होता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूरोप पहुंच जाऊं तो मेरी ज़िंदगी, मेरी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो ऐसा कैसे है कि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर कैसे हैं, या उन कंट्रीज़ में जाके हमारी नस्लों की ज़िंदगियाँ बेहतर कैसे होती हैं कि उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने डेवलपमेंट की है, उन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया है। आज उन्होंने उनकी साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से आज उनका एक नाम है। तो आज वो देश इतने सुकून में रह रहे हैं, आज वो देश इतने पुरअमन हैं, आज वो देश इतने ज़्यादा डेवलप हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी एजुकेशन, उनकी तरक्की, और उन्होंने दुनिया में फ़ोकस किया तरक्की को। हम लोगों ने फ़ोकस किया बिला वजह की चीज़ों को, जो चीज़ें ज़िंदगी में मायने ही नहीं रखती, हमने उन चीज़ों को फ़ोकस किया, तो आज दुनिया हमसे नफ़रत कर रही है। टर्की के मामला भी सिर्फ मुझे वही लग रहा है कि मुस्लिम देश है, और उस वजह से उन्हें वो लाइक नहीं कर रहे कि नहीं यार, आप लोग यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी नहीं बन सकते, और ना ही हम आपको यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाते हैं। तो क्या नीदरलैंड जो है, क्या ये कंट्री पूरा यूरोप संभालता है? कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि क्या इनकी ये इतने ताकतवर ये होंगे, क्या जो ट्रेड है पाकिस्तान की यूरोप में, क्या उसको असरअंदाज कर सकते हैं? ये एक दिखने वाली बात है। प्रशांत धवन जी तो कह रहे हैं कि अगर ये बन जाते हैं तो उसमें बाकायदा ट्रेड का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की करेंसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर कुछ चीज़ें यूरोप की तरफ भेज भी रहा है या ले भी रहा है तो वो इन फ्यूचर कम हो जाएंगी, या फिर उस पर टैक्स ज़्यादा लग जाएंगे। टोटली ओवरऑल नुकसान वाली कहानी चल रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये बनेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।